आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे और आशा करते हैं कि भविष्य में भी आप स्वस्थ रहें, पक्का इरादा और कड़ी मेहनत के साथ अपनी पढ़ाई को जारी रखें। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पक्के इरादे और कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती है। आप जब भी कुछ लक्ष्य प्राप्त करना चाहेंगे तो पक्का इरादा और कड़ी मेहनत करें, आप सक्सेस हो जाएंगे। आज हम लोग सीखेंगे कि हिंदी को इंग्लिश में किस तरह से लिखना है और किस तरह से लिखें हिंदी को इंग्लिश में कि किसी प्रकार की त्रुटि ना हो। मैं आपको इनके बारे में 4 क्लासेस में बताऊंगा। आज जो अभी पहला क्लास चल रहा है, फिर दूसरा, तीसरा और चौथे क्लास में जाकर के आपको पूर्ण जानकारी मिल जाएगी। आप पूरी तरह सीख जाएंगे कि हिंदी को इंग्लिश में किस प्रकार लिखें कि त्रुटि न हो। आप 4 क्लासेस के बाद आप दक्ष हो जाएंगे, आपको पूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी, आप दक्षता प्राप्त कर लेंगे हिंदी को इंग्लिश में लिखने के बारे में। आप स्टूडेंट हो या शिक्षक, आप सभी को ये क्लासेस काफ़ी सहयोग करेगी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। बहुत सारे बिंदु ऐसे हैं कि जिसको आप नहीं जानते होंगे, वो जानकारी आपको मिलेगी। आप क्लासेस मेरे देखते रहें और हमारे 27 साल के 27 इयर्स के एक्सपीरियंस का आप निचोड़ लेते रहें। आप जब मेरे 27 साल के एक्सपीरियंस की जानकारी लेंगे तो आपको फिर 27 साल समय बिताने की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए, सीखने के लिए आज पहले क्लासेस में हम जानेंगे कि हिंदी को चूंकि इंग्लिश में लिखना सीखना है, इसीलिए हिंदी के बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। अब हिंदी के किन किन बिंदुओं के बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, तो 3-4 बिंदु हैं। जैसे पहला बिंदु आप ले लें कि हिंदी भाषा के वर्णों की पूर्ण जानकारी। दूसरा बिंदु आप ले लें सही उच्चारण, सही उच्चारण की जानकारी। तीसरे बिंदु पर आए मात्राओं की जानकारी। अब ये वर्णों की पूर्ण जानकारी हो, सही उच्चारण की जानकारी हो और मात्राओं की जानकारी हो। अगर इन बिंदुओं की पूर्ण जानकारी है
तो आप बहुत आसानी से हिंदी को इंग्लिश में लिख सकते हैं। अब वर्णों की जानकारी के बारे में हम थोड़ा सा आपको आज बता दें। हालांकि वर्णों की पूर्ण जानकारी नहीं रहने के कारण ही लिखने में दिक्कत होती है। अब पूर्ण जानकारी सबको नहीं भी रहती है, इस बात को आप जान लेंगे जब आप चारों क्लास मेरा देख लेंगे तब। अब वर्णों के बारे में सबसे पहले जानकारी लेनी है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अब वर्णों के में जानकारी यानी प्राप्त करना। सबसे पहले यह जान लें कि वर्ण किसे कहते हैं। तो हिंदी भाषा में जो अक्षर हैं, जो भी अक्षर देखते हैं हम, उन्हें वर्ण कहते हैं। जैसे देखिए कि अ, आ, इसी तरह से आप देखेंगे अ तक, उसी तरह से आप देखेंगे क, ख, इसी तरह से आप चलते रहें ज्ञा तक। और भी हैं जो हम आगे आपको बताएंगे। तो ये जो है, ये सभी क्या है, ये सभी अक्षर जो है हिंदी भाषा के, इन्हीं को वर्ण कहते हैं। अब आप और दूसरे तरह से भी समझ सकते हैं। जैसे ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए जिस लिपि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, ध्वनियों को, जो मुंह से ध्वनि निकलती है उसे व्यक्त करने के लिए जिस लिपि चिन्ह का व्यवहार किया जाता है, उपयोग किया जाता है, उसी उपयोग होने वाले लिपि चिन्ह को वर्ण कहते हैं। हम लोग जानते हैं कि हिंदी देवनागरी लिपि में आता है। तो ये दूसरे तरह से हो गई। तीसरी तरह से भी आप समझ सकते हैं कि हिंदी भाषा की या हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाली सबसे छोटी इकाई, हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाली सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाली सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। तीन तरह से आप समझ गए। चलिए फिर से एक मरतबा उसका रिवीजन कर लें। हिंदी भाषा के ये अक्षर जो हैं, इन अक्षरों को वर्ण कहते हैं। हिंदी भाषा के अक्षरों को वर्ण कहते हैं। दूसरा तरह से कि जो मुंह से ध्वनि निकलती है, इस ध्वनि को जिस लिपि चिन्ह द्वारा व्यक्त किया जाता है, उस लिपि चिन्ह को वर्ण कहते हैं। ये दूसरा हुआ। अब तीसरे तरह से चलिए कि हिंदी भाषा में उपयोग होने वाली सबसे छोटी इकाई, हिंदी भाषा में उपयोग होने वाली सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। चलिए ये तो वर्ण हो गए। अब इन वर्णों को व्यवस्थित रूप से सजाया गया है। इन वर्णों को व्यवस्थित रूप से एक समूह में सजाया गया है। इस समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में जितने भी वर्ण हैं, उन सभी को व्यवस्थित रूप से एक समूह में सजाया गया है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे वर्णमाला कहते हैं। अब जितने वर्ण हैं वो सभी वर्णमाला में मौजूद है, क्योंकि उन्हीं के समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो इन वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, यानी ये वर्णमाला कितने वर्णों का समूह है? तो वर्णमाला 52 वर्णों का समूह है। मतलब हिंदी में
कुल कितने वर्ण होते हैं? तो हिंदी में कुल 52 वर्ण होते हैं, 52 वर्ण होते हैं। अब चलिए, ये वर्णमाला हो गए। वर्णमाला में कितने वर्ण हैं ये भी जान गए। अब इन वर्णमाला को कितने समूहों में बांटा गया है, विभाजित किया गया है? इन वर्णमाला को 2 समूहों में बांटा गया है। एक समूह क्या है जो आप जानते ही होंगे। एक समूह है क्या? स्वर, यानी वॉवेल। और दूसरा क्या है? व्यंजन। व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट। वॉवेल और व्यंजन। अब हम लोग अगले क्लास में वॉवेल और वॉवेल से बनने वाली मात्रा, यानी स्वर और स्वर से बनने वाली मात्रा, यानी स्वर का उपयोग जो मात्रा के रूप में किया जाता है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। उसके अगले क्लास में व्यंजन के बारे में जानकारी लेंगे, पूर्ण जानकारी व्यंजन की। व्यंजन में जानकारी पूर्ण रूप से लेना अति आवश्यक है, जो आप जब हम क्लास लेंगे तो आप खुद से देख लेंगे। उसके बाद फिर वर्णों को मिला करके जो शब्द का निर्माण होगा, उस शब्द के निर्माण के लिए एक क्लास होगी। अब हम अगले क्लास में फिर मिलेंगे। अगले क्लास में आप लोग ध्यान से देखें। क्लास का ये सेकंड यानी कि क्लास, आपको सेकंड क्लास लिखा हुआ रहेगा थंबनेल पर, आप देखेंगे ऊपर में। ये फर्स्ट क्लास है। मुझको जो पढ़ाना है वो तो ठीक है, आप पढ़ लेंगे, और मेरा तरीका समझाने का अधिक है। हम स्टूडेंट को चाहते हैं कि हम समझा करके ही उसे याद करा दें, फिर उसे पढ़ने की आवश्यकता न हो, याद करने या रटने की आवश्यकता न हो। लेकिन नोट्स की कभी कभी आवश्यकता होती है, इसीलिए कि बहुत दिनों हो जाने के बाद आपको कभी कभी उस बात को रिवीजन करना होगा, रिवाइज के लिए चाहिए। तो आप मेरे वेबसाइट पर जाएंगे, वहां आपको पूरा नोट्स मिलेगा। जब वीडियो कंप्लीट हो जाएगी किसी बिंदु पे, तो आपको उस वक्त कंप्लीट मिलेगा नोट्स वहां। इसके पहले अगर आप नोट्स देखेंगे, हो सकता है उसमें टाइप किया हुआ कम बेस भी हो, लेकिन जब मेरे वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां आपको मिल जाएगा। वेबसाइट है www.guruji guruji-tutorial.com www.guruji-tutorial.com। तो थंबनेल पर भी लिखा रहेगा। आप मेरे वेबसाइट पर जाएंगे और स्पोकन क्लास में आप क्लिक करेंगे, चाहे मोबाइल से देख रहे हो, चाहे आप डेस्कटॉप से देख रहे हो। मोबाइल पर आप ऊपर में देखेंगे स्पोकन क्लास होगा, स्पोकन इंग्लिश लिखा हुआ, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये जो अभी क्लास ले रहे हैं या ये 4 क्लास लेंगे, इसका पूरा नोट्स वहाँ मिल जाएगा। वैसे जिन जिन सब्जेक्ट पर पढ़ाई होगी वो वहाँ सब डाला हुआ रहेगा। आप कोई भी कहीं भी खोल करके पढ़ सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं। ये ध्यान रखेंगे कि उसकी कॉपी नहीं करेंगे, आप खोल करके पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। उसका कॉपी करके उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। चलिए, आज का क्लास यहीं तक, फिर अगली क्लास से मिलेंगे। धन्यवाद।